नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। खड़गे बोले अब की बार 400 पार, हंस पड़े मोदी। डीके सुरेश के अलग देश बनाने के बयान पर कहा, देश तोड़ने की बात स्वीकार नहीं। जी हां दोस्तों, बजट सेशन के तीसरे दिन यानी कि 2 फरवरी को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान से पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा। दरअसल खड़गे कर्नाटक के कांग्रेस सांसद डीके सुरेश के दक्षिण के अलग राज्यों को मिलाकर एक अलग देश के बयान पर पार्टी का पक्ष रख रहे थे। राज्यसभा में खड़गे ने कहा कि अगर कोई देश को तोड़ने की बात करेगा तो हम इसे कभी सहन नहीं करेंगे, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो। मैं खुद कहूंगा कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हम एक हैं और एक रहेंगे। इसके आगे उन्होंने लोकसभा चुनाव की संभावनाओं पर भी चुटकी ली। खड़गे ने प्रधानमंत्री की ओर इशारा करते हुए कहा कि बहुमत आपका है, पहले ही 330 सांसद हैं, अब तो 400 पार का नारा लग रहा है। इसके बाद राज्यसभा में मौजूद पक्ष और विपक्ष के सांसद जोर जोर से हंसने लगे। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश हुआ। इसी बीच कांग्रेस सांसद डीके सुरेश के बयान पर भी जमकर हंगामा हुआ था। प्रहलाद जोशी ने मांग करते हुए कहा कि डीके सुरेश के अलग देश के बयान वाले मामले को एथिक्स कमेटी में भेजा जाए। इसके बाद दोस्तों अगली खबर। दरअसल दोस्तों, दूसरे टेस्ट का पहला दिन यशस्वी के नाम रहा। जायसवाल 179 पर नाबाद। टीम इंडिया का स्कोर 336, 6 विकेट के नुकसान पर शोएब बशीर को 2 विकेट मिले। जी हां दोस्तों, भारत इंग्लैंड के बीच में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच का पहला दिन भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल के नाम रहा। उन्होंने टेस्ट करियर का दूसरा शतक जमाया। जायसवाल की पारी के दम पर भारतीय टीम ने शुक्रवार को पहली पारी में 6 विकेट पर 336 रन बना लिए। जायसवाल 179 रन पर नाबाद हैं, जबकि रविंद्रचंद अश्विन 5 रन पर नॉट आउट हैं। विशाखापट्टनम के YS राज चंद्रशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, लेकिन ओपनिंग करने उतरे भारतीय कप्तान इस फैसले को सही साबित नहीं कर सके और 40 रन के टीम के स्कोर पर 14 रन बनाकर आउट हो गए। उन्हें डेब्यूटेंट बॉलर शोएब बशीर ने ओली पोप के हाथों कैच आउट करवाया। इसके बाद दोस्तों अगली खबर। झारखंड से कांग्रेस झामुमो राजद एमएलए हैदराबाद पहुंचे। चपई सोरेन झारखंड के 12वें सीएम बने। 5 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होगा। हेमंत सोरेन को 5 दिन की रिमांड। जी हां दोस्तों, झारखंड में चपई सोरेन के झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद झामुमो कांग्रेस और राजद गठबंधन के विधायक तेलंगाना पहुंच गए हैं। रांची से चार्टेड फ्लाइट से विधायक हैदराबाद पहुंचे। इन्हें हैदराबाद के लियोनिया रिसोर्ट में ठहराया गया। उधर दोस्तों, झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे चंपई सोरेन को झारखंड के 12वें सीएम के तौर पर शपथ दिलाई। चंपई के साथ कांग्रेस के आलमगीर आलम और राजद के सत्यानंद भोक्ता ने मंत्री पद की शपथ ली। नई सरकार 5 फरवरी को बहुमत साबित करेगी। वहीं दोस्तों अगली खबर। पेटीएम का शेयर 2 दिन में 40% टूटा। सेंसेक्स 440 अंक बढ़कर 72,085 पर बंद। IT और बैंकिंग शेयर्स चढ़े। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में शुक्रवार को तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 440 अंक की तेजी के साथ 72,085 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों निफ्टी में भी 156 अंकों की तेजी रही। ये 21,853 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 में तेजी और 10 में गिरावट देखने को मिली। आज दोस्तों पावर, मेटल और बैंकिंग शेयर्स में ज्यादा तेजी रही। दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में BPCL, पावर ग्रिड और ONGC रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में आइसर मोटर्स, एक्सिस बैंक और HDFC बैंक रहे। इसके बाद दोस्तों अगली खबर। केजरीवाल ने कहा है कि भाजपा सत्ता के लिए देश को भी बेच सकती है। चंडीगढ़ मेयर जैसे छोटे चुनाव में गड़बड़ी की, लोकसभा में पता नहीं क्या करेंगे। जी हां दोस्तों, दिल्ली में शुक्रवार को आम आदमी पार्टी और भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए भाजपा कार्यालय को घेरने का प्रयास किया। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी के ऑफिस के आगे प्रदर्शन किया। ईडी ने शराब घोटाले में पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को 5वां समन जारी किया था। आज उन्हें बुलाया गया था, लेकिन वे नहीं आए। केजरीवाल पंजाब के सीएम भगवंत मान और हरियाणा के पार्टी नेताओं के साथ भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुए। केजरीवाल ने कहा कि चंडीगढ़ में हमारी पार्टी का मेयर बने या बीजेपी का, हमें फर्क नहीं पड़ता। पार्टियां आती जाती रहती है, लेकिन देश के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। भाजपा ने चुनाव के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर। उत्तराखंड सरकार को UCC कमेटी का ड्राफ्ट मिला। इसे कल कैबिनेट में रखा जाएगा। 5 से 6 फरवरी को विधानसभा में पेश होगा। जी हां दोस्तों, समान नागरिक संहिता कानून UCC के लिए बनाई गई एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी फाइनल ड्राफ्ट रिपोर्ट उत्तराखंड सरकार को सौंप दी है। शुक्रवार को देहरादून में CM आवास में कमेटी की चेयरपर्सन रंजना प्रकाश देसाई ने रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी। मुख्यमंत्री ने कहा कि रिपोर्ट कल यानी कि 3 फरवरी को होने वाली कैबिनेट बैठक में लाई जाएगी। कैबिनेट की मोहर के बाद UCC के ड्राफ्ट
ड्राफ्ट को विधानसभा में पेश किया जाएगा, जिसके लिए 5 फरवरी से विशेष सत्र बुलाया गया है। विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन यानी कि 6 फरवरी को ड्राफ्ट विधानसभा के पटल पर विधेयक के रूप में रखा जाएगा। फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष यूसीसी ड्राफ्ट पर चर्चा करेंगे। सीएम धामी ने कहा कि हम ड्राफ्ट का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, अब कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हिम्मत है तो बनारस में बीजेपी को हराओ, इतना घमंड क्यों, कांग्रेस पर ममता का तीखा प्रहार। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मुझे समझ नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी को इतना अहंकार किस बात का है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक जनसभा को वह संबोधित कर रही थी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि कांग्रेस 300 में से 40 सीट भी नहीं जीत पाएगी। कांग्रेस पार्टी पहले जहां जहां जीतती थी अब वहां भी हारती जा रही है। अगर कांग्रेस में हिम्मत है तो वह बनारस में बीजेपी को हरा कर दिखाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बंगाल आई थी, लेकिन मुझे बताया तक नहीं गया। हम इंडिया गठबंधन में हैं, लेकिन इसके बावजूद मुझे इसकी जानकारी नहीं दी गई। मुझे प्रशासन से इसके बारे में पता चला। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी अपडेट, इजराइल को ब्रिटेन देगा सबसे बड़ा झटका, फिलिस्तीन को दे सकता है स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन के एक शीर्ष राजनयिक ने कहा है कि उनका देश गाजा में युद्ध विराम के बाद फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर एक देश के रूप में मान्यता दे सकता है। राजनयिक ने कहा है कि ब्रिटेन इस बात का इंतजार नहीं करेगा कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच द्विराष्ट्र समाधान की दिशा में कई वर्षों से जारी वार्ता के क्या नतीजे रहते हैं। विदेश मंत्री डेविड कैमरन ने क्षेत्रीय तनाव को कम करने की मंशा से गुरुवार को लेबनान की यात्रा की और इस दौरान उन्होंने कहा कि जब तक गाजा पर हमास का नियंत्रण है तब तक मान्यता देने की दिशा में कोई काम नहीं होगा, लेकिन इजराइल के फिलिस्तीनी नेताओं के साथ बातचीत जारी रहने की सूरत में यह हो सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, तंगहाल पाकिस्तान मालदीव की आर्थिक मदद करेगा। भारत की तरफ से मदद में कटौती हुई तो पाकिस्तान बोला मालदीव को हमारा सपोर्ट है। जी हां दोस्तों, भारत से तनाव के बीच मालदीव के समर्थन में पाकिस्तान सामने आ गया है। पाकिस्तान ने मालदीव को विकास कार्यों में मदद देने का आश्वासन दिया है। यह आश्वासन पाकिस्तान के केयरटेकर प्रधानमंत्री अनवर उल हक खाकर ने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जो से फोन पर बातचीत के दौरान दिया। उन्होंने मालदीव पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर जोर दिया। दरअसल दोस्तों, भारत ने मालदीव को दी जाने वाली वित्तीय मदद में करीब 22% की कटौती कर दी है। 2024-25 वित्त वर्ष में मालदीव के विकास में मदद पहुंचाने के लिए 600 करोड़ रुपए ही आवंटित किए गए हैं, जबकि 2023-24 में सरकार ने मालदीव को 770.90 करोड़ रुपए की मदद पहुंचाई थी। विदेश मंत्रालय के जरिए यह मदद अलग अलग स्कीमों के तहत मालदीव तक पहुंचाई जाती है।